सूरह बकरा का मौजज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनाएंगे आपको एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी मैयत पर एक सांप आकर बैठ गया। कोई उसे गुस्ल देने को तैयार न था। तब उसके बाप ने सूरह बकरा की तिलावत की और खुद मजबूर होकर बेटी को गुस्ल देने चला गया। आगे क्या हुआ सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा कुरान मजीद पढ़ रहा था। उस मस्जिद के साथ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी था। मुझे बाहर से किसी आदमी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें इस कदर ऊंची थी कि मुझसे रहा न गया और उठकर बाहर कब्रिस्तान में आ गया। सामने एक कब्र पर एक बुजुर्ग धाड़े मार मार कर रोए जा रहे थे। मैंने उनके पास जाकर उनके कांधे पर हाथ रखा तो मुझे देखने लगे। उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे भी याद आ गया कि वो अंकल मंजूर थे। मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए पूछा कि किसकी कब्र है, क्योंकि उनकी बीवी का तो बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। अंकल की बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे कि ये साइमा की कब्र है। ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं उनकी बेटी साइमा को जानता था। बहुत कम उम्र लड़की थी, मगर वो कहते हैं कि जब किसी की मौत जहाँ लिखी हो आकर रहती है। अब मुझे अंकल मंजूर के इस तरह रोने की वजह समझ आ रही थी। जवान बेटी की मौत ने उन्हें दिल बर्दाश्त कर दिया था। मैंने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। मैंने अंकल से पूछा कि साइमा का इंतकाल कैसे हुआ। साइमा की मौत की खबर ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। अंकल एक गहरी सांस भर कर रह गए थे, फिर कहने लगे कि फुर्सत में घर आना, बैठकर बातें करेंगे, फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। साइमा की मौत और तदफीन के पीछे भी एक राज है जो मैं कभी किसी को नहीं बता सका, लेकिन अब ये दुख मुझे अंदर ही अंदर मारता है और मैं चाहता हूं कि अपना दुख किसी के आगे बयान करूं। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही उनके घर तशरीफ़ लाऊंगा। अलबत्ता मेरे जहन में बहुत से ख्यालात पैदा होने लगे थे। उनको गाड़ी में बैठाकर मैं खुद अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसके बाद मेरे 2 दिन बड़े ही मसरूफियात में गुजरे और फिर मुझे साइमा का ख्याल आया। दरअसल मैंने और साइमा ने कुरान पाक की पढ़ाई एक ही मदरसे से शुरू की थी। साइमा से हमारी मोहल्लेदारी भी थी। साइमा की मेरी छोटी बहन से दोस्ती भी थी। वो दोनों हम उम्र थीं। वो इस कदर अचानक दुनिया से चली जाएगी सोचा नहीं था। हम लोगों ने काफ़ी अर्सा पहले ये मोहल्ला छोड़ दिया था, इसलिए उसकी मौत की खबर भी शायद हमें ना मिल सकी। जैसे ही मुझे अंकल याद आए, मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और पुराने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। मोहल्ले में दाखिल ही हुआ था, हर कोई मुझे पहचानता था। सभी मेरा हाल पूछने लगे। मेरे बचपन का दोस्त फरीद भी मुझे पहचान कर मेरे पास आ गया। उससे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जब मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ अंकल मंजूर के घर जाने के लिए आया हूँ तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो आहिस्तगी से मेरे करीब आया और कहने लगा, ये इतने सालों बाद तुझे अंकल मंजूर का ख्याल कैसे आ गया? कहीं तुम भी साइमा के बारे में जानने के लिए तो नहीं आए? उसकी बात सुनकर मैंने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? वो धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, यहाँ तो पूरा मोहल्ला ही साइमा के बारे में बातें करता है। उसकी मौत के बाद गुस्ल वाली औरतों ने गुस्ल देने से भी साफ इनकार कर दिया। मुझे अपने दोस्त की बातें समझ नहीं आईं, लेकिन एक मरहुमा लड़की के बारे में इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं था। इसलिए मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे साइमा की मौत के बारे में कुछ इल्म नहीं है। मैं तो बस अंकल से मिलने के लिए आया हूँ। मैं उससे इजाज़त लेकर अंकल के घर पहुँचा। मुझे दरवाजे पर देखकर अंकल बहुत खुश हुए। उनके उदास चेहरे पर रौनक आ गई। वो मुझे लेकर अंदर गए। कुछ देर हाल अहवाल पूछने के बाद वो खुद ही साइमा के बारे में बताने लगे। अंकल ने बताया कि साइमा ने अपना हिफ्ज़ बहुत अच्छी तरह मुकम्मल कर लिया था और फिर वो घर जाकर लड़कियों को कुरान पाक की तालीम देने लगी। घर के हालात की वजह से उसने दूसरों के घर जाकर लड़कियों को तालीम देना शुरू की, लेकिन फिर अचानक ही न जाने क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खामोशी हो गई। उसने हंसना बोलना छोड़ दिया। इस बात को मैंने बहुत दफ़ा महसूस किया। कई दफ़ा उससे पूछा भी कि क्या कोई परेशानी है, तब वो हंसकर टाल देती और कहती कुछ नहीं। इसके सर पर माँ का साया नहीं था और बाप होने की वजह से मैं हर बात खुलकर भी नहीं पूछ सकता था। इस बात को कुछ दिन गुजरे थे कि एक रोज़ मेरे पास आबिद साहब का फ़ोन आया, जिनकी बेटी को साइमा कुरान पाक पढ़ाने जाया करती थी। वो कहने लगे कि कई दिन हो गए साइमा हमारे घर नहीं आई। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि साइमा तो रोज़ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए पाबंदी से जाती थी। मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दफ्तर से घर लौटा तो साइमा घर पर ही थी। मैंने साइमा से पूछा, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो पाबंदी से सबके घर जाती है या नहीं? साइमा मुझसे कहने लगी कि वो पाबंदी से बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। मैंने फिर बातों बातों में आबिद साहब की बेटी का भी पूछा। तब भी उसने कहा कि उसे रोज़ाना पढ़ाने जाती है। मुझे इस बात की हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि मेरी बेटी कभी मुझसे झूठ बोलेगी। इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया कि उसने झूठ क्यों कहा।
मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और ना ही ऐसी बात करना चाहता था जिससे हम दोनों बाप बेटी के दरमियान दूरियां पैदा हों। उसकी माँ का बहुत साल पहले इंतकाल हो गया था और मैंने उसकी ज़िंदगी में हमेशा माँ की कमी को पूरा करने की कोशिश की, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन कहीं न कहीं मैं तजस्सुस और परेशानी में मुब्तला हो गया। मैंने साइमा पर नज़र रखना शुरू कर दी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आई। फिर एक दिन मैंने उसका पीछा किया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो अपने मोहल्ले के किसी भी घर नहीं गई, बल्कि उसने मोहल्ले की हुदूद को पार कर लिया। वो हमेशा मोहल्ले के घरों तक ही तालीम देती थी। फिर इस वक्त वो कहाँ जा रही थी? मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। फिर मैंने देखा कि काफ़ी दूर वो एक बड़े से घर में गई। मैं बाहर रुककर उसका इंतज़ार करने लगा, यहाँ तक कि तकरीबन 3 घंटे के बाद वो उस बंगले से निकली और वापस घर आ गई। इसका मतलब था कि वो मोहल्ले की किसी भी बच्ची को नहीं पढ़ा रही थी। मैंने सोचा कि मैं साइमा से साफ लफ्ज़ों में बात करूं और पूछूंगा कि वो किधर जाती है। मैं साइमा के पीछे ही घर में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर परेशान हो गई और बोली, बाबा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्तगी से कहने लगी कि वो बंगले की कुछ बच्चियों को सिपारा पढ़ाती है और वहाँ से उसे बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक ही जगह काम करने से उसे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। वो कहने लगी कि अगर मैं आपको बताती तो आप इनकार कर देते। साइमा की बात को सुनकर मैं नाराज़ हुआ और कहा कि आइंदा मुझे बताए बगैर कोई काम न करना। फिर उस दिन के बाद से मैंने दोबारा साइमा पर ज़्यादा रोक टोक नहीं की। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आंखें बंद करके अपनी बेटी की हर बात पर एतबार कर लिया। कुछ दिन गुजरे थे कि साइमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बुखार में तपने लगी और बिस्तर पर पड़ गई। वो ऐसी हालत में भी बच्चियों को पढ़ाने जाने की जिद करती थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसे घर में रोक रखा था। उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होने लगी थी। फिर एक दिन अचानक उसे बुखार में झटके लगने लगे और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो दम तोड़ गई। उसकी मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया था। डॉक्टर ने बताया कि बुखार दिमाग पर चढ़ गया था, इसलिए झटके लगने से उसकी मौत हुई। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वालों को साइमा के इंतकाल की खबर पहुंची तो सभी लोग हमारे घर में जमा होने लगे। फिर जब एक गुस्ल देने वाली औरत आई और साइमा को गुस्ल देना शुरू किया तो न जाने क्या हुआ। कुछ ही देर बाद वो चीखती हुई बाहर आई और बोली वो साइमा को गुस्ल नहीं दे सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे कहा कि साइमा की टांगों पर बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है। सब लोगों ने मेरी बेटी पर बातें करना शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा घर खाली हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी बेटी को कोई गुस्ल नहीं देना चाहता था तो मैंने खुद फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को गुस्ल खुद ही दूंगा और उसकी तदफीन भी अकेले ही करूंगा। मैं इस नीयत से अंदर जाने ही लगा था कि अचानक मेरी खाला मेरे घर आई। मैंने सारी बात बता दी कि वह हाफिज कुरान और बहुत अल्लाह वाली थी। उन्होंने वहीं बैठकर सूरह बकरा पढ़ी और अकेले ही मेरी बेटी को गुस्ल देने के लिए अंदर चली गईं। और फिर जब गुस्ल देने के बाद वो बाहर आईं, कहने लगीं कि उन्हें मेरी बेटी की टांगों पर कोई सांप दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सूरह बकरा की तिलावत करने की वजह से वो सांप वहाँ से भाग गया था। और उन्होंने मुझसे कहा था कि साइमा की गर्दन के पास एक ख़ास किस्म का निशान था जो कि कादियानी होने की निशानी थी। लेकिन ये निशान मेरी बेटी की गर्दन पर कैसे आ गया था? मेरी बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थी, वो कादियानी कैसे हो सकती थी? खाला ने बताया कि उसके अलावा उसके पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी थे। खाला की बात पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। पहले तो मैं खामोश रहा, लेकिन जब मुझसे ये बात बर्दाश्त ना हुई तो मैंने अपने एक दोस्त का सहारा लिया। वो पुलिस वाला था। मैंने सारी बात उसको बताई। उस बड़े से बंगले वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। फिर कार्रवाई शुरू हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे राज खुलते चले गए और पता चला कि पहले उन लोगों ने साइमा को लालच देकर अपने घर बुलवाया और उससे कहा कि वो अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहते हैं। साइमा उनके झांसे में आ गई। वो खामोशी से उनके घर जाकर बच्चों को तालीम देने लगी, लेकिन दरहकीकत वो साइमा को अपने जाल में फंसा रहे थे। और फिर जब कुछ अरसे बाद उन्हें यह अंदाज़ा हुआ कि साइमा हाफिज़ कुरान है और वो उसे अपने अकीदे पर नहीं चला सकते, उनके बेटे ने साइमा के साथ बंद कमरे में ज़्यादती की और फिर उसे ब्लैकमेल किया कि वो उसके अकीदे में शामिल हो जाए। वो खौफजदा हो गई थी, इज़्ज़त के हाथों मजबूर थी। वो वही सब कुछ करती गई जैसा वो लोग चाहते थे। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती मिर्ज़ाइयों का कलमा भी पढ़ाया और उसकी गर्दन पर अहमदी का एक ख़ास निशान भी बनाया। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। उसे मालूम था कि वो गलत रास्ते पर चल रही है, इसलिए वो अंदर ही अंदर घुलने लगी और शदीद बुखार में मुब्तला हो गई। उसी बुखार में कुरान पाक की तिलावत करते हुए उसने मेरी गोद में दम तोड़ा था। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी बेटी मुसलमान थी और इस्लाम की हालत में इस दुनिया से गई, क्योंकि वो दिल से कादियानी नहीं हुई थी। मेरी बेटी के मुजरिम जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ये कहकर अंकल खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं उनका दर्द अच्छी तरह समझ सकता था।
मैंने अंकल को तसल्ली दी थी क्योंकि अंकल का एक एक हर्फ सच्चा था। मैं काफ़ी देर अंकल को तसल्ली देता रहा, फिर इजाज़त लेकर अपने घर आ गया। रास्ते में यही सोचता रहा कि क्यों आज के दौर में मिर्ज़ई इतने ताकतवर हो रहे हैं। क्या हमारा कानून कमज़ोर हो चुका है? दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी औलाद पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और उनकी निगरानी करनी चाहिए। उनको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो मनमानियाँ करने लगें और राह रास्त से हट जाएं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।